बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ की वजह से डिक्रीज़ हो रही हैं, उसके वजूहात क्या हैं। तो पहली जो हम रीज़न पढ़ेंगे वो है दैट इज़ दिस वन, एंड दैट इज़ हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पहला रीज़न हमारे पास कौन सा है, वो है हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। वंस फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, जब जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, द हैबिटाट, हैबिटाट कहते हैं लिविंग प्लेस या आशियाना। जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग का जो घर होता है, इस तरह घोंसला या रहने की जगह जो एनिमल्स का होता है, ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज़ लॉस्ट, तो वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है, ड्यू टू विच बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे। इसलिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। सो हैबिटाट लॉस किसकी वजह से है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। तो आप जो है इस तरह समझ लें कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हैबिटाट लॉस हो रहा है। अभी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन आल्सो लीड टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑर्गेनिजम्स। ये फूड को भी कम कर रहा है, ये कर रहा है अनअवेलेबिलिटी, गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी, यानी कमी ऑफ फूड टू द ऑर्गेनिज्म। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक हैबिटाट लॉस हो रहा है और एक एनिमल्स को खुराक नहीं मिल रही। अच्छा, अब इसमें एक एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि डिफॉरेस्टेशन रेट इन पाकिस्तान इज़ हाईएस्ट इन एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कहाँ पर है, तो आपको अगर एमसीक्यूज आए कि ये पाकिस्तान में है, इंडिया में है, चाइना में है, तो ये पाकिस्तान में है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है जो है कि फॉरेस्ट्स कवर ओनली 5.2% ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फॉरेस्ट कितना लैंड कवर करता है, 5.2%। तो एमसीक्यूज इस तरह आता है कि फॉरेस्ट कवर्स हाउ मैनी परसेंट ऑफ लैंड इन पाकिस्तान। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे, 5.2, 6.2, 7.2, 10। तो आपने 5.2 को याद रखना है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी है, वो है ओवर हंटिंग। हंटिंग का मतलब है शिकार करना, लेकिन हद से ज़्यादा जो चीज़ बढ़ जाती है उस वो मसले बनाते हैं। तो ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा शिकार करना। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स डिक्रीजेस देयर नंबर एंड थस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप जब परिंदों को बार बार बंदूक के ज़रिए मारोगे तो परिंदे क्या होंगे, परिंदे कम होंगे, और परिंदे कम होंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होंगी। अब जो है ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी ओवर हंटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो है जी हमारे पास लिजर्ड है, छिपकली जो है, स्नेक, सांप, क्रोकोडाइल जो है हमारे मगरमच्छ, एंड लार्जर मैमल्स, और दूसरे लार्जर मैमल्स। और हंटिंग ऑफ बर्ड्स, तो इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूसरे जगह से आते हैं और जब वो चित्राल पहुंचते हैं तो उन पर जो है बंदूकों से फायर किया जाता है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं तीसरे चीज़ की तरफ, और वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ओके दिस वन। वो हमारे पास क्या है, वो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी। एक स्पीशी को अगर हम एक बायोडाइवर्सिटी में शामिल करते हैं या
उस बायोडाइवर्सिटी से रिमूव करते हैं तो उसका जो है क्या इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सो पहले हम इसको दो हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पीशी, तो वो क्या है कि व्हेन न्यू स्पीशी इज़ इंट्रोड्यूस टू एन एरिया, जब किसी एरिया में हम नए स्पीशी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ से न्यू स्पीशी लाएंगे, किसी दूसरे एरिया से। इट में प्रूव हार्मफुल, तो ये नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल देंगे हम। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है विलायती कीकर। ठीक है, विलायती कीकर जो है जिसको हम प्रोसोपस जूलीफ्लोरा कहते हैं, ये वैसे पाया जाता है अमेरिका के अंदर, लेकिन ये जब एशिया में आया है तो इसके तौन होते हैं जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी होते हैं। ये वाटर की कमी करता है और ये ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो दूसरे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पीशी इस तरह नुकसान करता है। कौन से स्पीशी, विलायती कीकर या प्रोसोपस जूलीफ्लोरा। रिमूवल ऑफ अ स्पीशी, एक स्पीशी को हम बायोडाइवर्सिटी से रिमूव करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। व्हेन अ स्पीशी इज रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट में प्रूव हार्मफुल। अच्छा, किस तरह हार्मफुल होता है, किस तरह हम प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो स्टार फिश है जो पानी में पाया जाता है, ये ईट करता है म्यूजल्स को। म्यूजल्स पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, वाटर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो अगर हमारे पास हम स्टार फिश को रिमूव कर लें, इस स्टार फिश को रिमूव कर लें तो स्टार फिश रिमूव हो जाएंगे तो म्यूजल्स की तादाद हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ये तादाद इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसकी तादाद इंक्रीज हो जाएगी तो ये दूसरे एनिमल्स को, जो वाटर एनिमल है, उनको नुकसान पहुंचाएगा। सो दिस इज़ अ रिमूवल ऑफ स्पीशीज। स्टारफिश को आपने रिमूव किया, वो म्यूजल्स बच जाएंगे और जब म्यूजल बच जाएंगे तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हमने पढ़ा हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन, ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओवर हंटिंग को। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ये चीज़, इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ अ स्पीशी। और इसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कौन सी चीज़ को, विलायती कीकर को या प्रोसोपो जूलीफ्लोरा को, और रिमूवल में हमने पढ़ा स्टार फिश को। ठीक है। So this is all about today presentation. Hope you people understand it and learn from it. Thank you so much.